आदर्श के निवेशक साथियों, एक बार फिर से नमस्कार। साथियों, पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज़ अपने आदर्श के ग्रुप में मुझे मिली है, जो शायद आप लोगों ने भी देखी और पढ़ी होगी। और वो न्यूज़ इस बारे में थी कि फर्जी कंपनियों में अगर किसी व्यक्ति का कोई पैसा फंसा हुआ है तो वो व्यक्ति NCLT में जाकर के, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए वो अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकता है। इस केस में HBN एग्रो डेयरी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जो कि एक फर्जी कंपनी बताई गई है और जिसमें 21 लाख निवेशकों ने हमारी तरह से ही, जैसा कि हमने आदर्श में निवेश किया वैसे ही उसमें निवेश किया। और उनका पैसा जब नहीं मिला और वो फर्जी कंपनी जब फरार हो गई तो उन लोगों ने NCLT में एक एप्लीकेशन फाइल की और NCLT से ये रिक्वेस्ट की कि उनकी जो डूबी हुई रकम है वो उनको दिलवाई जाए। और NCLT ने उनके एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। और ये उम्मीद है कि NCLT के जरिए उनको ये रकम कुछ ही दिनों में, ये प्रोसेस पूरी होने के बाद मिल पाएगी। ऐसे में हमारे एक निवेशक ने ये सवाल पूछा है कि इस बारे में मेरी अपनी क्या ओपिनियन है और क्या आदर्श के मैटर में, जिसमें हम लोगों ने आदर्श में पैसा लगाया और वो पैसा हमारा अभी डूब चुका है, फंस चुका है, तो क्या ऐसी सूरत में हम लोग भी NCLT के जरिए कार्रवाई कर सकते हैं और हमारी रकम क्या NCLT के जरिए वापस मिल सकती है। तो साथियों, इस बारे में सबसे पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो पैसा लगाया है वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाया है, जो कि कंपनी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो केस है वो केस ये है कि हमने अपना पैसा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाया और वो पैसा, जैसा कि एलिगेशन इस केस में लगाए गए हैं, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजमेंट है उसने बोगस या फर्जी कंपनियों में ट्रांसफ़र किया। और उन कंपनियों में ट्रांसफ़र होने के बाद, चूँकि वो सारी की सारी कंपनियां फर्जी पाई गई, ऐसे में ED ने कार्रवाई की और उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ अटैच कर ली गई है। तो ऐसे में हमारे पास रेमेडी क्या है? तो साथियों, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अब तक जितनी भी कार्रवाई की गई हैं, वो चाहे किसी हाई कोर्ट में की गई हो या किसी कंज्यूमर कोर्ट में की गई हो या किसी ने FIR दर्ज की हो, उसमें किसी तरह का कोई रिलीफ अभी तक हमको नहीं मिला। हालांकि एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट में कुछ जजमेंट्स हुए हैं। 4 जजमेंट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का और 1 जजमेंट राजस्थान हाई कोर्ट का, जिसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि लिक्विडेटर 60 दिन के अंदर अंदर एज पर गाइडलाइंस और रूल्स इस मैटर को डिसाइड करें। लेकिन चूंकि अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट अभी तक इसमें नहीं मिला है, इसलिए सारे निवेशक बहुत ज़्यादा निराश हैं। और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर कोर्ट का ऑर्डर है या जो FIR दर्ज हुई है, उस FIR दर्ज होने के बाद चूँकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, राहुल मोदी, मुकेश मोदी और दूसरे प्रमोटर्स, वो सब जेल में बंद हैं, उनकी ज़मानत अभी तक हुई नहीं है। और चूँकि वो बाहर नहीं आए हैं और किसी तरह की कोई रिलीफ अभी तक कहीं से मिलने की कोई संभावना है नहीं। ऐसे में अब निवेशकों के पास में क्या चारा बचता है? तो साथियों, अभी तक जितने भी केस फाइल हुए हैं वो या तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उन सभी केसेस में ये रिक्वेस्ट की गई है कि या तो पैसा हमको वापस दिलवाया जाए और या इस सोसाइटी को दोबारा से चलाया जाए। दोनों ही सूरत में जो प्रेयर है उसको फुलफ़िल कर पाना या उसको इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है, चूँकि किसी तरह का कोई स्पेसिफिक प्रावधान मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं है कि पैसा किस तरह से दिलवाया जाएगा। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हमारे केस में है वो ये है कि चूँकि ED ने प्रॉपर्टीज़ अटैच कर ली है और लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद भी उसमें कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसे में प्रॉपर्टी से उनको बेचने के बाद पैसा मिलना
बहुत लंबी प्रोसेस बन चुका है और जब तक ईडी का प्रोसेस सॉल्व नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, पैसा आना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सवाल ये है कि अब क्या उपाय या क्या रेमेडी बचती है। साथियों, मेरा ये स्पष्ट ओपिनियन है कि अगर हम एनसीएलटी की कार्रवाई करें तो पूरी संभावना है कि हमको हमारा पैसा एनसीएलटी की प्रोसेस के थ्रू मिल सकता है। और आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि अभी तक पूरे इंडिया में हम जैसे कुछ निवेशकों ने एक पिटीशन राजस्थान हाई कोर्ट में फाइल की है, जो एनसीएलटी में केस फाइल करने की प्रोसेस में एक पहला कदम है। और एनसीएलटी में जाने से पहले चूँकि हमने ये रिक्वेस्ट की है कोर्ट से कि जितने भी फर्जी कंपनियां हैं जिनमें ये एलिगेशन लगाया गया है कि आदर्श का पैसा फंसा हुआ है, उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब ये साबित हो जाए कि आदर्श का कितना पैसा उनमें गया है और कितनी प्रॉपर्टीज़ उन कंपनीज़ के पास में है, वो ऑर्डर हाई कोर्ट से होने के बाद दूसरी कार्रवाई एनसीएलटी में उन सारी फर्जी कंपनियों के खिलाफ केस फाइल करने की रहेगी जिनके बारे में ये प्रूव होता है कोर्ट में जाने के बाद कि इनमें आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा गया है। ये कार्रवाई हमने चालू कर दी है और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी निवेशक इस कार्रवाई के जरिए एनसीएलटी में केस फाइल करेगा तो चूंकि एनसीएलटी में स्पेसिफिक एक प्रोसेस है जिसमें जैसा कि इस केस में ये डिसाइड किया है कि जो निवेशक हैं उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स माना गया है और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स या फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही अपनी रकम वापस लेने के अधिकारी इस तरह की कार्रवाई में होते हैं। तो अगर हम एक प्रोसेस के थ्रू एनसीएलटी में उन कंपनियों के खिलाफ केस फाइल करते हैं जिन कंपनीज में हमारा पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, तो निश्चित तौर पर हमको पैसा वापस मिलेगा। उसकी प्रोसेस हो सकता है लंबी हो, लेकिन चूंकि एनसीएलटी कोर्ट का गठन ही पैसा दिलवाने के लिए हुआ है और ये एकमात्र ऐसा कोर्ट है जिसको ये पावर है कि वो लिक्विडेशन के थ्रू प्रॉपर्टीज़ का डिस्पोजल करे और प्रॉपर्टीज़ का डिस्पोजल करवाकर डायरेक्ट निवेशकों को पैसा दे। ऐसी सूरत में मैं ये मानता हूँ कि निवेशकों के पास अभी एक और ऐसा कारगर उपाय और रेमेडी अवेलेबल है एनसीएलटी के थ्रू, जिसमें जाकर वो अपना पैसा वापस ले सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि चूँकि ये प्रोसेस लंबी है और थोड़ी खर्चीली भी हो सकती है, एडवोकेट की फ़ीस प्लस इसमें जो कोर्ट की फ़ीस लगती है और जो खर्चे होते हैं वो आम कोर्ट से, चाहे वो हाई कोर्ट हो या दूसरा कोर्ट हो, उनसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए हो सकता है निवेशक इसमें इंटरेस्ट नहीं लें। और दूसरी बात, इस तरह की जानकारी बहुत कम एडवोकेट्स को है कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसलिए अभी तक किसी ने ये केस फाइल नहीं किया है हमारे अलावा। तो मेरी अपनी ये राय है कि हमने जो प्रोसेस इनिशिएट की है उसमें चाहे देर से मिलेगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमको हमारा पैसा निश्चित तौर पर मिलेगा। और ये जो कार्रवाई है एनसीएलटी के थ्रू, जिसकी न्यूज़ अभी आपने पढ़ी है, उसमें 100% आप ये मान के चलिए पैसा जितने भी निवेशक हैं, जितने भी पिटिशनर्स हैं जिन्होंने ये केस फाइल किया है, उनको 100% मिलेगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है और इस ओपिनियन के बेसिस पे हर निवेशक स्वतंत्र है कि वो अपनी कार्रवाई अपने विवेक से जैसी चाहे वैसे करे। इस कार्रवाई से हम लोगों को फ़ायदा होगा, ये मेरा मानना है। इसलिए साथियों, मैं ये मानता हूँ कि आप भी किसी अच्छे एडवोकेट से राय करके इसके बारे में अपनी राय कायम करें और अगर आपको सही लगे तो ये कार्रवाई आप कर सकते हैं। धन्यवाद।